11 दिन पहले आपने इसी तपती धूप के अंदर ज्ञापन लिया था उन दिव्यांगों का। जी सर, क्या कहेंगे सर, उस पर क्या कार्रवाई हुई? मेरा काम तो है ना जी, माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार उनको सूचना देनी, उनका ज्ञापन लेकर के उनको देना है। सर अब ये तो माननीय जवाब उपायुक्त हुआ महोदय कि आप ये कहें ये कोई बूझ ले, आपसे आम आदमी बूझ ले कि सर प्लीज बताएं क्या ज्ञापन में ड्यूटी मजिस्ट्रेट विनती है वरुण भाई से कि आपने इसकी सौंदर्यकरण का 4 चंद लाने का काम कर रखा है भाई साहब, फिर क्या करके फिर से गंदा होने लगा पार्क। आप इसको सफाई करवाएं, आपके पास युवा ताकत है और युवा शक्ति आपके साथ तन मन धन से साथ लगी हुई है। तो अरुण भाई हो या वरुण भाई हो, उनसे विनती है कि इस चौक का सौंदर्यकरण का दोबारा से काम करवाओ ताकि जरूरत पड़ेगी सफाई की, जरूरत आ गई है। नमस्कार, मैं अजय और ये कोर्ट परिसर का एरिया है और हरियाणा के अंदर एक ही ज़िला को, एक कस्बा को, एक पता नहीं के को वहाँ पे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद चौक बनाया हुआ। इन्होंने शहादत इसलिए दी थी कि देश के अंदर आज़ादी आएगी और लोकतंत्र से देश का विकास होगा, लेकिन विकास तब होगा जब वास्तव में जो सारथी है, जिन्होंने विकास के लिए 4 कदम बढ़े थे, चले थे, आज वे लोग बैनरों के तले आके नीचे आके कोर्ट परिसर की तरफ बढ़ रहे। अब जी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद चौक है और उसी के नीचे, उसी की चौक के नीचे आज फिर से अपनी हक की लड़ाई के लिए नारे लगाते हुए कर्मचारी कहें जिनको कोरोना योद्धा की उपाधि मिली हुई है। ये कोरोना के योद्धा हैं जिनको उपाधि मिली थी, कोरोना काल के अंदर सेवा की थी। कोई ने मुर्दे फूकने के, जो कोरोना के मुर्दे जिनका परिवार हाथ को लगाया था, इन वो कर्मचारी भी हैं जिन्होंने वो मुर्दे फूकने का काम किया था। सरकार के लिए, देश के लिए दिन रात एक किया था, सब बस मेरे देश के अंदर कोरोना भागे और कोरोना मुक्त बने मेरा देश। इसमें वो कर्मचारी भी हैं जिनका घर के मरीज होने के नाते हाथ नहीं लगाते थे, आज वो कर्मचारी भी हटा दिए, ठेकेदारी प्रथा के थे। आज वो 6-7 दिन से 9 दिन से तो धरना दे रहे थे अपने हॉस्पिटल के अंदर, और आज फिर से आज 2 यूनियन इकट्ठी मिली, नगर परिषद की भी और आज कहीं ना कहीं मेडिकल की भी, और उसी को पर आज धरना प्रदर्शन मजबूत करने के लिए आज कोर्ट परिसर की तरफ बढ़ते हुए और डीसी साहब को फिर से ज्ञापन दिया जाएगा कि सुने, हम वो गरीब हाँ जो आज कुछ कह भी नहीं सकते और कुछ ले भी नहीं सकते। आज आगे जाके इनकी बात मैं आपके करा देता हूँ। चंद्रशेखर चौक से आज़ाद तक आगा वहाँ पे आ गया जहाँ पे इस लोकतंत्र का प्रत्येक प्राणी चाव है कि हमें न्याय मिले और प्रशासन के हाथों मिले, चाहे वो सरकार के रूप में हो, चाहे वो प्रशासन के रूप में हो, चाहे वो किसी और संस्था के रूप में हो। तो आज नगर परिषद कर्मचारी और सिविल हॉस्पिटल के ठेकेदार के कर्मचारी दोनों पक्ष इकट्ठे हो गए, एक मंच नीचे फिर से आगे हैं। और यहीं आगे देखा तो दिव्यांगों का धरना चल रहा, जो काफ़ी दिन हो चुके धरना चलते, और एक तरफ ये धरना देने लग रहे थे। अब ये पता है कौन था कि ये थे कौन, लेकिन थे धरना देनी है और आवाज़ इनकी में एक बन गई, क्योंकि आवाज़ में भी मजबूती आ गई और आवाज़ में जोश आ गया। क्योंकि अब 5 आंगलें जो खुली हैं वो बंद अब दिखने लगी, ग्रुपों में कहें, संस्थाओं के रूप में कहें, या फिर किसी के रूप में भी कह सकते हैं। क्योंकि देश का इतिहास है बंद मुट्ठी लाखी और खुली तो खाक की, क्योंकि उदाहरण ये बनता आ रहा। तो नगर परिषद कर्मचारी और ठेकेदार पे पब्लिक जो सिविल हॉस्पिटल में अपने कोरोना काल के अंदर सेवा देने का काम किया था, पता नहीं क्या किया था, लेकिन बुझ हुआ। सरकार मुर्दाबाद, हटाओ कर्मचारियों को वापस लो, तनख्वाह का भुगतान करो। नमस्कार, आप किस तरह आ रहे हैं? कमेटी की तरफ से आ रहे हैं जी। क्या रोल हो गया कमेटी में? तनख्वाह नहीं मिल रही जी। प्रधान जी, देख ले, नमस्ते। कमेटी वाली बात भी याद रहेगी, याद है? हाँ। आज ये भी बात याद कर ले। बोलो क्या गला बता। मैं अच्छा जब खड़ा कौन दिखा पड़ा दिख जाऊंगा। मतलब उस दिन मेरा सवाल हुआ था कि आपकी
नगर परिषद घोटाला में दसी पड़ी है कहीं बुझ जीत ने और आपको हो कि बढ़िया काम हो रहा बढ़िया हमारा कम से तनख्वाह मिल जाए। मौलाना प्रधान जी आए दिन रोड बांध है कदे एमएलए को ठिया के कदे किसकी सुने आप मेरी बात सुनो, काम हो रहा है। उस टाइम हमारी तनख्वाह एक भी नहीं रुकी। अच्छा। जिस टाइम की बात करूँ ये 11वें महीने की बात थी, तनख्वाह हमारी मुझे याद नहीं। सुनो जी, जनवरी फरवरी और मार्च ये चालू है, ये तनख्वाह रुक रही हमारी। हमारा पीएफ खर्चा तो जमा नहीं हो रहा, कच्चे कर्मचारी को पक्का कर दो, मार दिया मांग से। सरकार तो नहीं लड़ते मरते रहे होंगे या सुनाई करे को नहीं। जब तक ये सरकार बदली नहीं जाएगी ना, जब तक बात बने को नहीं। किसान कितने मर गए बेचारे, 750 आदमी मर गए, उनका क्या करा, वो भी काम नहीं करा उनका। जी सुन ले मेरी बात, सुन ले बात करता हूँ आपकी। लेकिन मोदी जी पैर दो दो के पिन लग रहे हैं। वो तो आप अगर ये अगर मोदी जी स्टंट नहीं करे ना तो फिर जनता किस तरह मानने की बात है। हमारे पैर दो है, अरे हम तनख्वाह दे दो हमने, हमारी 3-3 महीने हमने बच्चे के दाखिले भी कराने हैं, दूध वाला भी है, बिजली वाला बिल भी है, और भाई पानी का बिल भी है, राशन का बिल भी है। कितने लोग कर्मचारी भाई गरीब आदमी 16,000 तनख्वाह कच्चे आदमी इनकी 3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती तो क्या करेंगे। कर्मचारी सरकार तय बिल्कुल तंग आ ली है, बिल्कुल एकदम तंग आ लिए हैं। ये मास्टर नहीं बैठे वितरक के, ये बैठे इनका को सुना ही नहीं, साल भर हो गए बैठे। आपने नगर परिषद के 4th क्लास कर्मचारी हैं जो शहर के अंदर कूड़ा उठाने का काम करते हैं। तो साहब कोरोना काल के अंदर भी आपने योद्धा का काम किया था, तो थोड़ा बताना देश को वो किस काम थे कि देश हो गया हो आज चौक को कि आप शहर के अंदर से जुलूस निकालते हुए आए हो, चाहे वो सरकार का हो जुलूस चाहे वो प्रशासन का हो है, लेकिन जुलूस थारा निकल गया, रोड आगे। अब मांग भी के है कि तनख्वाह मांगा है, ये वास्तव में कोरोना योद्धा है जिनका लाशा के हाथ को लगाया करता, रोया कौन करते। कोरोना योद्धा, सुनने मेरी बात, कोरोना योद्धा की ऐसी बिना माटी हो रही है। अच्छा। क्या पूछो ना, ऐसी हमने लाश फूकी है, बेचारे गरीब भी अमीर भी सारे उनका हाथ लगाने के घर वाले भी हाथ लगा डरा करते उनके, हमने भी लाश फूकी है। कोरोना होगा भाई, हम तो डरे नहीं, परमात्मा ठीक ठाक रखे हम तो। अब ये कोरोना का जो योद्धा है उनकी क्या खराब माटी हो रही है, रुके मार के मर जावा है, तनख्वाह हमारी टाइम पर नहीं, हम बिल्कुल बर्बाद हो दिए हैं। ये सरकार ने बदल के छोड़ा नहीं, बस ये सरकार के बदलाव की लड़ाई नहीं है। हाँ। लड़ाई तो आपके हकों की है, हकों की लड़ाई हक दे तो इनको मारा है आपके हकों की लड़ाई है। जो आप मेहनत करते हैं 8 घंटे की हो 12 घंटे ड्यूटी तो करते हैं ना, और वो काम करते हैं जो पढ़े लिखे लोग गवारपना करते हैं, वो आप सफाई करते हैं। हम सुबह 6 बजे उठ के आते हैं, अपने बच्चों को छोड़ करके, चाय पिया ही नहीं पिया हमने, टाइम पर जाना पड़ता है, और फिर 11 बजे तक काम करते हैं। 11 3 घंटे रेस्ट, 3 घंटे बाद 6 तक। ये कोरोना योद्धा थे जिनके मोदी जी पैर धोए थे। हाँ जी, पैर धोए थे मोदी जी ने पैर धोए थे, लेकिन पैर धोते पैर ऐसे खिसक लिए कि बेराय को नहीं क्या होगा आज इन कर्मचारियों का। तो वाह छोरी आ गई पटवारी वर्गी कही थी मैंने उसके अंदर, आज आगे आ जाए। अच्छा उस टाइम तो हॉस्पिटल के अंदर ही अंदर थे, आज पूरे शहर के अंदर जुलूस निकालते हुए आए, तो मानते नहीं कि लोकतंत्र की हत्या ही हो रही। बिल्कुल हो रही है सर। क्या मान बताएं थोड़ा, पढ़े लिखे हैं, हाँ जी, काम करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि आज तभी डीसी साहब के गेट के आगे बढ़ गए, सारा सौदा अड़ा है। हाँ, और डीसी साहब ने गेट भी बंद करवा दिया। अच्छा, डीसी साहब ने गेट भी बंद करवा दिया हमें आता देख के। आप डर गए क्या? डर गए होंगे तभी बंद करा दिया। समझ में नहीं आ लग रही। वहाँ से कितने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हो? आज हो गया 11वां दिन है। 11 दिन थे ये बहन बेटी ग्रुप में, भाइयों ग्रुप में तपस्या करने लग रहे हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, कौशल रोजगार योजना को बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो एक तरफ तो वो है और एक तरफ हमने कही थी दिव्यांग बैठे हैं। अब इन दिव्यांग कहूँ अपाहिज कहूँ पता है कौन के कहूँ, क्योंकि ये तो बेसहारा कर दिए सरकार ने। देख ले बस मत कितने की तो सरकार भी को नहीं आ रही है, क्योंकि अगर जो मत हार जाए वो तो पड़ जाएगा है। लेकिन लड़ाई अक्की है। अब पता नहीं ये इसलिए पैदा हुए थे, नारे लगाने के लिए पैदा हुए थे, या फिर करना ये था पता ही नहीं, क्योंकि आज ये चावे हैं स्वाभिमान की लड़ाई, और लड़ा उससे है जिससे इनको स्वाभिमान मिल सके। हाँ? रुक जाओ
जिसने खड़े कौन देखो पढ़े दिखा करेंगे हैं ये मंगाया हूँ नारे लगाओ तो ना लगाओ घने नारे लगाओ तो चक्कर आ जाएंगे गर्मी में। हाँ बिल्कुल गर्मी करनी पड़ेगी। तो थोड़ी शांति में करो और ठंडा कपड़ा ले लो, बार बार मुंह पूछते पानी पीते रहियो, नारा नारा तक पानी पीना भूल जाओ। पानी पीने तो कौन देती जी सरकार है, हाँ पीने का काम में कौन नहीं कर रही पानी का, तो जी एक ही बोलो पहले वो बोलते हैं पानी पीने का काम में कौन कर रही जी, ना पानी तो डिग्गे हमारे हैं डिगिया में भी काटा पानी आ रहा है जी 15 दिन में तो 5 दिन में नुआ। क्या दिन हो गया आज जी 10वां दिन है जी हमारा 11वां दिन। आज यो 1 अप्रैल शुरू था और 11 तारीख हो गई 11वां दिन। तो भाई अब दुर्भाग्य इनका कहो या दुर्भाग्य उस सत्ता का कहो जिसने ये कौन दिखने लग रहे या फिर ये नागरिक को नहीं या वोट गिरनी है वो को नहीं सौदा है कि नहीं को नहीं इनका तो है। 11 दिन तक एक कोर्ट पुलिस लगा के कोई अधिकारी गड्ढे जाओ तो नारे लगाने लग जाए, कोई मार भागे यूट्यूबर आओ तो नारे लगाने पड़े, यानी ये तो नारे लगा के नारे लगा दिए गला बैठ लिया जी नारे लगा है। अब ये है कि इनका कोई बीमार होगा किसका उल्टी एजा लगेगा वो जाएगा हॉस्पिटल, वो गरीब आदमी है ये गरीब की ये तो गरीब तो जब तो आके बैठ गए। अगर इन्हें पेंशन व्यवस्था सही टाइम पे मिल जा तो इन्हें जरूरत के है आज रोड पे आ जाएंगे। हमने कोई जरूरत है कोई नहीं बैठेंगे फिर क्या जरूरत है जब सरकार हमारी मांग पूरी कर दे तो हमने जरूरत है। अच्छा छोटी छोटी है जी जो बताइए दरअसल की है पंच ये एक तो पेंशन डीसी रेट के भी बराबर दी जाए अच्छा। या नहीं फिर हमें रोजगार दिया जाए। अच्छा और जी या नहीं तो यानी हाँ। मांगो तो रोजगार ही हो। हाँ रोजगार है जी है हाँ रोजगार है आगे? जी। और जी हमारे सरकारी ऑफिस है जितने भी उनमें जी रैंप की होना सुविधा चाहिए। रैंप की सुविधा होनी चाहिए, वो नहीं आता वो नहीं है जी। अब जी एक ऑफिस तो इतना कर रहा है क्या जी 3री मंजिल के ऊपर है जी, ये हमें तो जी चढ़ाएंगे शाम हो जाएगी इतना अधिकारी रफू चक्कर अधिकारी पावे कौन जी। अच्छा और क्या मांग है और जी हमारी ये जी दिव्यांगों को 100 गज के प्लाट दिए जाए। देना चाहिए। हाँ जी तो ये छोटी छोटी है जी बसों में सुविधाजनक यात्रा होनी चाहिए और 40% पे बस पास होना चाहिए। ओ वो कुकर डेरा पट्टा है कोनी हैं। नमस्ते बेबे ते तो उस दिन भी आई थी ना हाँ हैं हाँ आई थी। हाँ अच्छा उस दिन भी आई थी भाई कैसी क्या इसे दर्दनत है बता दे बता बेटा कर दे बस। कर दे। इन्होंने भी यही सीखा था माता पिता से कि इनकलाब जिंदाबाद। अब ये भी मरते मरते ये सिखा देंगे इनकलाब जिंदाबाद, लेकिन पता नहीं वो इनकलाब जिंदाबाद काम किसके लिए करा है, क्योंकि जरूरत तो आज इनको है लेकिन वो इनकलाब जिंदाबाद नहीं दिख रहा। चाहे वो कोरोना योद्धा के रूप में हो, चाहे वो नगर परिषद के कर्मचारी के रूप में हो, चाहे आज ये दिव्यांग कहे जाने वाले लोगों के रूप में हो। 11 दिन तो इनको हो चुके। ये 2018 वैकेंसी लिखी थी सर उनके बारे में। अच्छा बताएं बोलने तो बोल नमस्कार सर, नमस्कार। आपके चैनल के हिसाब से मुताबिक माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमारी आवाज़ को उठा रहे हो। मेरा मुद्दा ये है जी 75 साल हो गए हमारा देश आज़ाद हो रहा है, हम तो आज भी गुलाम है। किस तरह हम अपने आप से लड़ रहे, क्यों हम शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। अच्छा जी परिवार से लड़ रहे, परिवार को हम कब तक पढ़े हम। रोजगार हमारा ये डी ग्रुप वेटिंग का मुद्दा है, ये अच्छा 4% आरक्षण हमारा अच्छा जो ये 2016 में कहाँ कटिंग हो ये तो हमारी जो डी ग्रुप में 4% कोटा दिया गया, अच्छा तो हमें लागू भी हो लिया ये कोटा, फिर हमको दिया को नहीं। अच्छा 3% भी नहीं 3% कोटा दिया हमको, अच्छा जो 4% हमारा हक है। हाँ हमारे चंडीगढ़ तक हमारे CS ने भी मान लिया कि तुम्हारा 4% कोटा है, तुम्हारी वैकेंसी निकली तो अक्टूबर 2018 में और कोटा मिल लिया हमें अप्रैल में। इन्हें के मुताबिक ये कोई अखबार में कोई गलत थोड़ी छापेगा। ये देख लो कहाँ रहा वो कटिंग RT है सर ये देखो साफ साफ लिख रहा है, आप ही पढ़ लो। हम तो मान ले अनपढ़ है, आप ही पढ़ लो। 17 दिसंबर 2016 से आपका कोटा 4% बढ़ा दिया। ये अखबार जो उठा गए चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ ये अखबार जो उठा गए। ये भर्ती आई 2018 में, भर्ती आई 2018 में। हम किंग जाए क्या करें हम। 4 साल हो गए सर 4 वेटिंग में, साल हो गए चक्कर काट रहे हैं चक्कर सर। काट रहे हैं हमारे, बिल्कुल नाट रहे। हमने वेटिंग लगाई क्यों, इतनी वेटिंग लगाई क्यों, क्लियर नहीं करनी थी। हमारे गोड्डे तोड़ दिया 4 साल हो हम निंगे कि नहीं निंगे कि हम कहाँ जाए हम। ये सरकार
कांग्रेस सरकार ठीक थी, और लाश सपना तो नहीं देख रहे थे हम कि हम कुछ कर सकें। हम जेबीटी भर्ती कब आई थी? मैं जेबीटी पास हूँ, एस्टेट मेरा क्लियर। आज क्या नाम आपका? मेरा संदीप है। संदीप भाई, लेकिन आज तो देश के अंदर जो युवा ना, वो तो हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहा। ये खेल तो ये हमारी बिरादरी है नहीं, कुछ डिपार्टमेंट है नहीं, हम सेवा नहीं दे सकते हम, लेकिन वे सेवा करके हमारे इसमें दिव्यांग कोटे में आते हैं। हमें कोई पुलिस में लग रहा है, उसका हाथ पैर कट जाए, हमारे कोटे में आओ। कोई भी आर्मी में हो गया, सारे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हमारी। बार बार धड़क के चंडीगढ़ तक धक्के खाली, हम बाड़ा तोड़ा चल नहीं सकता कोई दे। हम 5 आदमी मिलकर हमारा एक आदमी तैयार होता है, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बहरा है, कोई कुछ है। हम 5 आदमी मिलकर हम क्या करें? 290 बंदे हैं हम ग्रुप डी में वेटिंग में, तो हम कहाँ से कौन 5 आदमी मिलकर एक आदमी बनता है हमारा। कहाँ से ढूंढे हम, कहाँ कौन? एक तो डर बैठा रहेगा हमारे अंदर कि लठ लागेंगे, मांगे कहीं बैठे तो लठ लागेंगे। मेरी 3-4 बंदों से बात हुई फ़ोन पे, क्यों नहीं आ रहे भाई? मानना डर लग गया, मानना नहीं, माम तो उरी खा लेंगे, घर ही रह लेंगे माम तो। सर 2018 से चक्कर काट रहे हैं, ये बना रहे हैं बिना खर्ची पर्ची। ये HSSC चेयरमैन साहब, ये 2 मिनट ये कब करेंगे? हमारा एक्शन कब लेंगे हमारे उसमें? 8 अक्टूबर 2021 को मैं एप्लीकेशन दे के आया, 8 अक्टूबर 2021 को। ये एप्लीकेशन हरियाणा मुख्य सचिव दीपेंद्र डेसी ने खुद अपने हाथों से लिखी थी जी। अच्छा, कि हमसे गलती हुई है, आपकी 163 सीट बचती है, अगली भर्ती में मर्ज कर दी जाएगी। अगली भर्ती का मर्ज का क्या मतलब है, जब मुद्दा 2018 का है? वेटिंग अब में आई, वेटिंग 2018 की पास अब की। अच्छा, आप बोल रहे हैं अगली भर्ती में आपकी 163 सीटें दी जाएंगी जी। डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि हम तो हमको रखना नहीं चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते? जब हमारा हक है, 4% हक है, उन्होंने डिपार्टमेंट पर टाल दिया कि डिपार्टमेंट तुमको लेना नहीं चाहता। 4-3%। ये देखो, राजकुमार मक्कड़ जो दिव्यांग आयुक्त हरियाणा के कमिश्नर है, ये उन्होंने खुद अपनी फेसबुक पे लिखा हुआ है जी, 4%। हाँ, अगली भर्ती में समायोजित किया जाएगा। ये कौन सा तरीका सर? ये सर अब तो अगली भर्ती का मतलब क्या है सर? चलो साहब, और समस्या यह क्या है? हाँ जी सर, हमें यह मैं मिनती मांगू, हमारे से सेवा नहीं लेनी। हम इतने पढ़े लिखे बेरोजगार, एस्टेट कर रखा मैंने, जेबीटी कर रखी, सीटेट पास है मेरा, राजस्थान तक के रीट का तक पास है मेरा। क्या करें हम? जिंदगी भर पढ़ते रहे। ऐसे चेयरमैन ने कहा दिया, बोल दिया कि अब ये तो 18,000 भर्ती थी, आगे 2-4 महीने में तारी 20,000 भर्ती काट देंगे, तैयारी करो। कब तक तैयारी करें? हमें मेरा जुगाड़ नहीं है तैयारी करने का। HSSC चेयरमैन साहब, मेरा जुगाड़ नहीं है। मैं मेरी 2018 में भर्ती थी, जो HSSC निकाल नहीं रहे, मेरा रिजल्ट क्यों दे रहे, वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं लगा रहे? चलो, ये देखो एक और रिक्वेस्ट है मेरी, हमारा सेवा नहीं लेना चाहते, हमें एक जगह इकट्ठे करके हमारे ऊपर बम घेर दे हमें। रोज मरने से तो हम आज एक दिन मार दे हमको, कोई हो नहीं हमारे, कोई बहुत बड़ा मजाक कर रही है ये सर दिव्यांग का बैकलॉग खाली है, वेटिंग में हम। हाँ, क्लियर क्यों नहीं कर रही सर वेटिंग को? जब हमारा बैकलॉग खाली है 1995 से 15-16 हज़ार पोस्ट हमारी खाली है, तो सर ये क्लियर क्यों नहीं कर रही है? ये अखबार की न्यूज़ सर झूठी तो नहीं है? सही बात, तो भाजपा की न्यूज़ है। हाँ जी, देख लो सर, जब हमारा बैकलॉग खाली है, वेटिंग में है, तो क्लियर करो सर। दिव्यांगों को मिलेगी। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री CM मनोहर लाल से यही तो गुजारिश करता हूं कि हमारी हरियाणा ग्रुप डी दिव्यांग वेटिंग को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए, ताकि सभी दिव्यांग को रोजगार मिल सके और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। सरकार का है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं देश का चौकीदार है। कुछ ही हमारा अधिकार ही नहीं दे रहा, हमारा अधिकार नहीं दे रहा। वही इससे तो कांग्रेस सरकार ठीक थी, माँ सपना तो नहीं लेवे थे, माँ हम कुछ काम कर लेंगे। ये रोज बिना बर्ची बिना खर्ची ये नारा दे के हमारा क्यों कर दिया? माम नानिंगे। लेकिन वीडियो बड़ी बन जाएगी, धन्यवाद सुनेगी आपकी जाएगी। तो अब उनके नारेबाजी हो गए पूरे भैया, क्योंकि प्रधान रहे यूनियन के, पहले समझाओगे किस तरह से काम करना है, किस तरह से क्या करना है, क्योंकि पूरी फिल्म बनानी है ना। तो अब देखते हैं कि किस तरह से अब काम होगा और किस तरह से ज्ञापन दिया जाएगा। क्योंकि अगर बात करूं तो सही 12 बज गए मेरी घड़ी में, और एक तरफ दिव्यांग है, एक तरफ नगर परिषद के हैं,
और वो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में ठेकेदार प्रथा के कर्मचारी हैं जो धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन देने आए हुए, और 11 दिन से पहले धरना इधर दे रहे थे दिव्यांगों के रूप में। तो अधिकारी आ चुके ज्ञापन लेने के लिए, अब ज्ञापन दे रहते हैं बस। नमस्कार सर, प्लीज बताएं आप ज्ञापन लेके 3-4 संस्थाओं के ज्ञापन नहीं सर आपने बताया ज्ञापन थे, क्या मांगे हैं, क्या किस प्रकार से? नगर पालिका कर्मचारियों के ना, एक तो इनकी पेंशन वो सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी के बारे में 4 महीना से, और जो ये हॉस्पिटल के ठेके वाले हैं, ठेके पे थे ना जो कर्मचारी योद्धा कहलाए थे, उनकी भी पेंशन तनख्वाह भी नहीं मिल रही, और उनको दोबारा लगाने के लिए कच्चे कर्मचारियों का हटा गया, वो ना हटाया जाए। ये 4 ज्ञापन है। सर 11 दिन पहले आपने इसी तफ्ती दुख के अंदर ज्ञापन लिया था उन दिव्यांगों का। जी सर, क्या कहेंगे सर, उस पर क्या कार्रवाई हुई? मेरा काम तो है ना जी, माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशांश उनको सूचना देनी, उनका ज्ञापन लेकर के उनको देना है सर। अब ये तो जवाब हुआ कि आप ये कहें अजय जी, ये कोई बुझ ले, आप क्या आम आदमी बुझ ले कि सर प्लीज बताएं क्या ज्ञापन में? ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट का एक ही काम है, ज्ञापन लिया और डीसी साहब को दे दिया। इसका निर्णय डीसी साहब अगर खुद के लेवल किए तो यहाँ करेंगे, नहीं आगे सीएम साहब से सरकार को भेज देंगे। लेकिन सर 11 दिन से दिव्यांगों का धरना चल रहा है और आपने ज्ञापन लिया सर। ज्ञापन का जरूर जाता है रिप्लाई, सर कब तक निकलेगा? अनुमान ये है इनको भी ऐसे धरना देना पड़ेगा सर, जैसे दिव्यांग आज दे रहे सर। दिव्यांग जी क्या कहोगे, क्या इस तरह धरना देना पड़ेगा? हम ज्ञापन लेवा के, किसी भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट से ज्ञापन लेवा के, और हम डीसी साहब को के नॉलेज में ला देते हैं, और 11 दिन से बैठे हैं उनके लिए डी साहब कर रहे हैं। क्या करेंगे देखो, आज या कल में उनकी बातचीत करा के, चलो बातचीत होगी जरूर, लेकिन अधिकारी ने ज्ञापन ले लिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, आगे थे, लेकिन सवाल मेरे जायज थे, गलत थे के? मैं सवाल सही पूछा ना? सही सवाल कि 11 दिन से सर धरना दे रहे हैं, वो इसी तपती धूप के अंदर बैठ गए, रोड पर बैठे थे। उनका क्या हुआ सर? लेकिन पता है को नहीं, उन्होंने को जवाब दिया ही नहीं, बस कहा कि मैं डीसी साहब के आदेश पे काम कर रहा हूँ। अब ये भी है, अब इनसे पूछ लूँगा कि क्या समस्या है, किस तरह से इनकी समस्या है। यो बड़ा रो होता है 2 मिनट पहला। आजा, नमस्कार, क्या समस्या, किस तरह समस्या पैदा होगी बता रही? समस्या ये है जी, 4 महीने हो गए और 5वां महीना लग गया, तनख्वाह को नहीं आई। 6ठा महीना लग गया, तनख्वाह को नहीं आई। इमनू क्या किसके खाते में गिरी, किसके खाते में नहीं गिरी, भगवान जाने, मन तो बेरा नहीं। मन तो 4 महीने हो गए तनख्वाह मिले, और मेरे साथ के जो टेम्पो वाले हैं ना, सब ने तनख्वाह मिल गई, मेरी तनख्वाह नहीं आई जी। तो तेरी तनख्वाह कोई डकार गया, क्या कर गया? सोता पूछ रहे भगवान टकार गया, के कर गया। तो गरीब आदमी मारे जब बड़का दाला को कुकर करवाओगा, क्या करूँ? मैं तो एडमिशन आ रहे, बड़का के फीस भरनी, के किस तरह करूँगा मैं? 4 महीने तो मैंने नुवाट देखी तनख्वाह की। तो इसके अंदर अगर तेरी तनख्वाह का प्रोसीजर हुआ है, कौन बना हुआ है, खड़े तेरी तनख्वाह रुकी है, किस तरह पास हो तो समझिए। ईओ साहब नु कहे ईओ साहब आओगा, ईओ साहब भी को नहीं आंदा। के कर किस तक क्या हुआ, कोई अधिकारी क्या हो तो भाई अफसर को नहीं कमेटी में के करा। ये सिस्टम है जो चैन सिस्टम चल रहा है इस लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद से मैंने न्यूज़ शुरू की थी। नेता भी हैं, चमकने वाले भी हैं, सब काम है, लेकिन या वो गरीब यो है या गरीब की बबुआ है, क्योंकि वास्तव में दुखी यो इंसान है। ये रियलिटी मानना, इस बात की वो ना मानियो कोई अपना में बड़ाई करो, कोई आशा हो। थम सारे पेटे भरे थारा, थम वो आदमी हो थारा नु को मेरा, थम ठाओ के हो, पता नहीं है तुम लोग ठाओ के हो, लेकिन ये है कि ठावे हैं। ये वो सफाई कर्मचारी हैं जो पढ़े लिखे गवार लोग रोड़ा पर कूड़ा गिरते हैं, ये वो सफाई कर्मचारी हैं जिनको सलूट है। ये कोरोना योद्धा हैं, वास्तव में है ये वो डेड बॉडी फूका करते जिनको घर के हाथ में लगाया करते, और मोदी जी पैर धोए हैं। आज ये चर्चा में लगे तनख्वाह के लिए रोवे हैं, एक तनख्वाह भी रुक गई है और पेट पे लात भी मार दी। वहाँ से यहाँ पे आ गया, कोना भी वही है, क्षेत्रफल भी वही है, सारा सौदा वो का वही है, कि वर्षों वर्ष है आवाज़ ठा ठा के गला बैठ गया, डाडी दौड़ी होगी। क्या कहेंगे? देखिए जी पत्रकार महोदय, हम सर्व कर्मचारी संघ तमाम जिला कमेटी की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप मतलब पूरी मेहनत के साथ जनता की, कर्मचारियों के जो मांग और मुद्दों को लिए लड़ रहे हैं, और आप पूरे अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। हम आपका बहुत मुबारकबाद देते, क्रांतिकारी धन्यवाद करते हैं। आप बिना लाग लपेट की बात कर रहे हैं। मैं 2 दिन पहले आपकी बाइट देख रहा था,
तो आपसे पूछ रहे थे कि इनकी सुन ले, इनकी सुन ले, मतलब नगर पालिका में जो बहुत बड़ा घोटाला, लेकिन आपने पूरी मुस्तैदी के साथ आपने मतलब वहाँ जो घोटाला है उसकी बात रखी, उसके लिए मैं फिर पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा जो आज हम कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, आज श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे प्रदेश में कर्मचारियों के मांग और मुद्दों को लेकर डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहा है। हम आपको कहना चाहते हैं कि मार्च 2020 में जो कोरोना की जो महामारी आई थी, उस टाइम में पूरे हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य विभाग में कोरोना योद्धा के नाम से विभिन्न पदों पर 2222 के लगभग कर्मचारी भर्ती। सवाल है प्रधान जी, हाँ जी, अगर किसी को लंगड़े लुल्ले अपाहिज का वहाँ तो केस हो जाए है, लेकिन क्या उनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए जिसको आज दिव्यांगों के रूप में वो कर्मचारी नहीं दिख रहे 11 दिनों से, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हमें जो आप कह रहे हैं भी केस हो जाता है, ये जो दिव्यांग यहाँ बैठे हैं, सरकार इनको कह रही कि हम 3% कोटा देंगे, आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। ये दिव्यांग वो लोग हैं जो सबर का बांध टूट जाता है ना तब आंदोलन करते हैं। पिछला लगातार 1 साल हो गया, आज 1 साल के बाद इनकी मांग नहीं मानी। हमने भी श्रम कर्मचारी संघ में इनकी मांगों का समर्थन किया था और आर्थिक मदद भी की थी। ये इन्होंने हमारे कहा कि श्रम कर्मचारी संघ की तरफ से कि हमारी मदद किए, हमारे पास वो। आप हर जगह दिखते हैं, चाहे नगर परिषद का प्रांगण हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल की छत्र छाया हो, लेकिन नारे लगा लो हो, ज्ञापन दे लो हो, वो लॉलीपॉप तैयार है। आपने वो दे दे हैं और आप ही न दे दे हो, सिस्टम वो चल रहा है। जो लॉलीपॉप चूसते रहोगे या इस लॉलीपॉप को ख़त्म भी करोगे? देखिए, एक तो मैं आपको बताना चाहते हैं कि हमें कर्मचारी को बिल्कुल भी झूठ की तरफ नहीं अग्रसर करते। हमारा आंदोलन बिल्कुल मतलब तथ्य के ऊपर आधारित होता है। जो कर्मचारियों की करंट में जो मुद्दे हैं और करंट में जो मांग है उन्हीं के ऊपर हम आंदोलन करते हैं। हम किसी को लॉलीपॉप नहीं देते। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, हम सरकार से कभी न तो लॉलीपॉप लिया। श्रम कर्मचारी संघ का इतिहास, ये श्रम कर्मचारी संघ ऐसे नहीं बना, ये शहादत के ऊपर टिका हुआ संगठन है। 1986 के अंदर श्रम कर्मचारी संघ ने शहादत दी थी। जसबीर सिंह, आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, एक संज्ञा है कि वो अपने वादे करते हैं, आप आड़े वादे कर दो, काम चाल जाए है। क्योंकि हर 3 महीने बाद तो ये लड़ने लग जाए है, कदे कोरोना योद्धा हटा दिए जावे हैं, कदे इनकी तनख्वाह रोक ली जावे। क्योंकि मैंने आपकी बाइट सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी की थी हैं, और आज फिर से कहीं बाइट कर रहा हूँ। तो बात मामला वो है, यानी वो तो आपने बता दे है कि प्रधान जी इस तरह से काम हो जाएगा। आप इन्हें बता दो कि भैया इस तरह से तारी मांग मान ली गई है, इतना मान जाओ, ड्यूटी पर आ जाओ, क्योंकि काम तो चलना ही नहीं चाहिए। देखिए पत्रकार जी, हम आपको बता रहे हैं, जब पिछली साल आप स्वास्थ्य विभाग की जो बात कर रहे हैं, पिछली साल जो टेंडर खत्म हुआ 31 मार्च 2021 को 90 कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखा दिया था और हमने लगातार वहां आंदोलन किया और इनकी 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिली थी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को। 31 दिसंबर को हमने आंदोलन की, हड़ताल की, आप वहाँ थे। और उसी वक्त सीएमओ ने ये कह दिया था, उस टाइम जो सीएमओ थी, जो लेडीज़ थी, मेरा नाम याद नहीं कौन सी, तो उसने कहा कि मैं सपना गहलोत, उसने कहा कि प्रधान जी मैं वेतन नहीं दे सकती। हमने कहा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। उसने कहा मेरे को 1 हफ्ते का समय दीजिए। हमने बिल्कुल मना कर दिया। 10 मिनट टाइम दे, क्योंकि मैं और बंदे ये चले जाएंगे। आपकी बात आऊँगा कि जरूरी आप अहम है। तो अब वो एक कर्मचारी है जो 9 दिन तक धरना देने लग रहे हैं। नमस्ते, के बात रखी, के बुझा, के अधिकारी ने संतुष्टि भरा जवाब दिया और के सुना है धरना प्रदर्शन आ गया? हमने अभी ज्ञापन दिया था। अच्छा। उसमें भिवानी प्रशासन से मांग की है कि हमारी आगे अपील करें कि हमें दोबारा नौकरी पे लिया जाए और हमारी जो 5 महीने का वेतन रुका हुआ है वो भी दिलाया जाए। तो अभी इन्होंने तो कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब ही नहीं दिया। ये कहा है कि आगे भेजेंगे। गाँव में आ जाओगे, चले गए, नारे लगा लिए, जुलूस काट दिया शहर के बीचों बीच आगे, तो इस जुलूस का फर्क ही पड़ेगा कि आए गए तब थे नुई चले जाओगे, नुई कर दोगे। बस कि होया कि तुम्हें सिस्टम लग गया, तुम्हें को लग गया भाई, मन को संतुष्टि हुई कि मैंने आज संविधान के अंदर ज्ञापन दिया मेरी जायज मांग के लिए। हाँ, थोड़ी सी तो हुई है, देखो आगे। चलो वही भाई, क्या लगता है आपको? इस वाला आपको ऐसा है अजय जी, हमारा काम है संघर्ष करना, तो हम संघर्ष करेंगे। हाँ। और ये हमारे नाम तो है, हम कामयाबी लेके रहेंगे। अगर जब तक हमें जब से हमें नाम तो कोई समाधान नहीं हुआ, जब तक हम धरना अपना रखेंगे। हम धरना रखेंगे? हाँ, धरना करेंगे। धरना रखेंगे का फिर काम को पता लगा, पता है को नहीं काम को पता लगा।
अच्छा टोपी आ रखा। आजा भाई अभी हम बता दो। कोरोना योद्धा है। कोरोना या तो आ रहे जी पूरे 8.5 महीने तनख्वाह रुक रही है जी और 90 रुपये किराया लगता है मेरा जी और डेली आता हूँ ड्यूटी पे। तो देख लो क्या होगा। काम क्या करो हो? काम वार्ड सरमेंट जी। वार्ड सरपंच है। हाँ जी। चाहे यो 8.5 महीने जवानी में बुढ़ा हो रहा है। दुर्भाग्य यो है यो तो टाइम ने मार दिया। 90 रुपये घर तक भाड़ा लगा हुआ है पूरा ड्यूटी करे। ड्यूटी करा के तो मिला ही को नहीं। हाँ 90 बोला कितने आम आपा? जमालपुर जी। जमालपुर अच्छी पास। हाँ जी। चलो भाई नमस्ते नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी कैसे हो अजय जी? आप नगर परिषद के अंदर कूड़ा उठाने वाले टेम्पो चलाते हैं? जी ऑटो टिप्पर नाम चलते हैं। तो क्या लगता है कि आज आप लोगों की तनख्वाह टाइम पे मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए या क्या? तो यही उम्मीद रखते हैं हमारे जो अफसर हैं उनसे भी यही विनती करते हैं बार बार जी हमारी आए महीने तनख्वाह मिलनी चाहिए। ठीक है। ये सौभाग्य है कि कोरोना में मेरे बड़े भाई का किमी को नहीं होया जो जीवित है क्योंकि इन्होंने वो बड़े बड़े कांड कहूँगा कांड करे हैं जो वास्तव में कोई कांड करे कौन सकता कोरोना काल के अंदर क्योंकि कमेंट्री में कांड तो हुए हैं लेकिन कांड नहीं करे थे। इन्होंने वो कांड करे थे रियलिटी में 8-8 घंटे 6-6 घंटे ये पीपी किट पैर के शमशान घाट में ना जान का बेरा ना आन का बेरा था यानी दिन रात बस मुर्दे फुक्कड़ में लाग रहे थे। अच्छा कोरोना काल के अंदर जो परमात्मा जो दिवंगत आत्मा जो परमात्मा ने प्राप्त हो गए उनको मोक्ष दिलाने के लिए मोक्षदाता कर लो या मुक्तिदाता कर लो तो वो काम हमारे नगर पालिका के सिपाही कर्मचारियों ने कोरोना काल के अंदर किया है जी। यार काम करा सब काम होए लेकिन दुर्भाग्य है आज वो योद्धा कदे मोदी जी पैर धोन लाजे हैं कदे रोड़ा पाजे हैं। सब समझा दो प्लीज। समझाना यो है भाई अजय आप पूरी भिवानी का भ्रमण करो हो और अपना बढ़िया खबर दिखाई है यानी जो भ्रष्टाचार का जो सबसे महाभ्रष्टाचार का नाम दिया गया है वो भी दिखाया आपने। गरीब तक गरीब की आवाज़ उठाई है। और रही मोदी जी की पैर धोने की बात है जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है न या बाजीगरा की सरकार है जो डमरू बजाया कर रहे कदे नूना कदे नूना वह सरकार है। और रही पैर धोने की बात सिपाही कर्मचारियों की जो हृदय तय जो आदमी जिसने जो चाहेगा न उसका वो भला करेगा। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सिपाही कर्मचारी है चाहे वो हरियाणा सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है सिपाही कर्मचारी यानी हकीकत बात है कि मोदी सरकार हृदय से नहीं चाहती। तो थाम कुकर घोटाले की भीड़ चल रही हो फिर भाई ऐसा है अजय भाई घोटाला तो बहुत बड़ा होया है महा घोटाला है और हम तो यह चाहेंगे भाई इस घोटाले की निष्पक्ष जांच हो जो भी इसमें सम्मिलित है चाहे वो कोई भी कर्मचारी है वो भाई उसने सज़ा मिले तो कि जाके आने वाले जो आम है जो आगे जो चेयरपर्सन बैठे या जो पार्षद सुनका आवे वे स्वच्छ और सुंदर छवि के आदमी आवे ताकि भाई डूब तो कमेटी पहले रही है नाश हो रहा है नाश का वजह महानाश कह ले लेकिन कोई ऐसा आदमी आवे जो इसने तिरा के इसका बेड़ा पार ले जा। हम तो यह परमात्मा से प्रार्थना करा भी जो भी आवे बढ़िया आदमी आवे। एक बार थाने क्या करा हम ऑफिस में बैठ गए आम आदमी पार्टी टोपी उड़ गए भाई इस तरह है कर्मचारी आम आदमी पार्टी टोपी उड़ लगा। सुन मेरी बात भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है इससे हम नहीं पूरा देश दुखी है। जिन प्रांत में यहाँ ना बन रही है भाई जिसमें एक बार बढ़ गया उस चले भी भाई नए नया है मना कोई कमी रह गई हो काम में भाई ने दोबारा मौका और दे दिया दोबारा एक मौका हिस्सा दिया इन्हें उन प्रांता कर उन देशा का नाश कर दिया। हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे नुमाइंदे आए थे जो हमारे प्रिय मित्र भी हैं और जिनसे हमारा दिली लगाव भी है और पारिवारिक संबंध भी है। मैं बोले भाई ये गलत करे मैं भाई इस तरह है भारतीय जनता पार्टी की नीति तय पूरा देश आज परेशान है। खड़े ले गए यार सुन तो ले मैं बता रहा हूँ टोपी वाली बात पूछी है आपने भाई और डिनू थी हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ तय परेशान है बस तो बात होगी ठीक है इस कर काम ना उड़ लिए पूरी बात सुन फिर ढंग सुन ले रहने दे तंखा बता रहे कुकर लोगे तनखा लेवाएंगे भाई अजय जनित ऐसी और हम चाहते भिवानी मारी है हम भिवानी के यहाँ ठीक है बाबा नीम सिंह की बयानी है और हम भी उसके संतान ने हाँ अच्छा हम नहीं चाहते कि भिवानी शहर हमारे कारण परेशान होवे
और 24 घंटा नोटिस हमने डी साहब से एक बारी दिया था और आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस दिया है। या तो प्रशासन और सरकारें तो हमारी जो मांग डिमांड है उन पर बात कर ले, नहीं तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई भिवानी जारी है। 2 दिन का पहले भी आपने इस तरह का धरना दिया था जब भी शहर सड़ गया था। वो स्टेट बॉडी जो पुरानी पेंशन नीति है उसका बारे में था, पूरा देश की हड़ताल थी सभी ट्रेड यूनियनों की, उसके तहत 2 दिन की हड़ताल थी। लेकिन यार जो इसका चाह होता है जो 24 ये बार जो समाधान करे तो हमारे काम अब चले जाएंगे, नहीं तो इसका कोई बेरा को नहीं हफ्ता चलेगा। नया प्रधान जी बना था, नए गन्ने थी माला। अच्छा है गणना लग रही है हड़ताल की माला ले भाई, प्रधान जी हड़ताल है या प्रधान जी हड़ताल है, प्रधान जी हड़ताल प्रधान जी आगे नुए प्रोग्राम चल लगे। अच्छा सुनाई तो हो नहीं रही, क्यों फिर पता नहीं क्यों प्रधान का बोझ मोरो हो प्रधान का क्या बोझ होता है तो सहयोग से कर्मचारी आगा तो करूँगा मैं करो तो के, लेकिन की सुनाई तो को नहीं हुआ है। चाहे गेट का चप्पल बांध लो, चक्की में कर दो तो ये सही सा है। डीसी तक ज्ञापन दे दिया, अच्छा एसडीएम से दे दिया, एसडीएम बदली करवा गया, अच्छा हो सकता तो डीसी भी बदली करवा जाएगा। अच्छा नुए रही तो एडीसी बदली करवा जाएगा, एडीसी भी बदली हो सका है। हाँ हो सका है। अच्छा क्यों इनके कारनामे भी से कुछ हमारे भी से करा के से ना तनख्वाह ना ऐसा ही काट बना रखा कर्मचारी का। आज क्या साल हो गए, 20 साल हो गए न, ऐसा ही काट नहीं बनाया गया इनका कि मान ले 2 रुपया की गोली तो ले सके कर्मचारी, बताए कौन उसका भी अधिकार नहीं से। गलत कौन है? ठीक भाई मैं एक बात बीच में मारी रहेगी, जो बड़े घोटाले करा के नवे तो करे रखे हमारे 2 कर्मचारी साथी है, एक तो नदी साड़ा में लग रहा है और एक ऑटो टिप्पर है शिवम अशोक, उनकी 4 महीने की सैलरी बेरा ना भाई, किसका नाम का डेढ़ किसका नहीं, छोड़ के आज तक तनख्वाह नहीं मिल रही। हमने डीसी तक मिल रही है, एसडीएम तक मिल रही है, जो हमारा नगर पालिका का अधिकारी है उन तक मिल रही है, उसकी भी हम कहना चाहे जो ऑटो टिप्पर है जो हमारा जो साथी है उसकी तनख्वाह जल्दी से जल्दी है, नहीं तो इसका जो थारा कर्मचारी संघ है कर्मचारी के लिए घोटाला हो जाएगा इस तरह मोटा घोटाला हो रहा है। 4 महीने की तनख्वाह खा के छोड़ेगी इसकी। अच्छा एक ही खाएगी? हाँ 2 की खा भी गई। पीएफ जमा नहीं हो रहा है, पीएफ ईएसआई जो पीएफ का कर रहा है यो भी घोटाला है, ईएसआई जमा नहीं कर रहा है यो भी घोटाला है, ईपीएफ नहीं कर रहा है यो भी घोटाला है। किमें नहीं होया 14 साल हो गया, ये देख लो जमा नहीं हो रहा। ये कर्मचारी है दे रहा है को नहीं, इनका पीएफ माड़ कौन खाने लग रहा है, कितना पीएफ कटे कर्मचारी का? और एक तो जो पक्का कर्मचारी है उसे कर्मचारी का 3000 तक लेकर 3500 रुपया तक कटा है। टोटल कितना है? टोटल तो भाई मैं कैलकुलेटर मान आइडिया मोटा मोटी यो है कि जो पक्का कर्मचारी है उसका तो लगभग 1 महीना का 5-6 लाख रुपया कटे है। महीना का 5-6 लाख रुपया? और जो कच्चे कर्मचारी है साल का टोटल का है, टोटल हो गया ना हमारा सारा का। अच्छा टोटल 5-6 लाख। हाँ तो वो भी अच्छा एक 6 लाख रुपए कट भी लिए। एक शेर है जो पेंशन शेर, जो आधा पैसा तो कर्मचारी का है और आधा पैसा गिरा है कमेटी। 1994 में तो वो भी नहीं गिरा रखा कमेटी ने। ये आप टोटल लगा लो कितना का घोटाला हो रहा है। ओहो 1994 में तो आज तक नहीं गिरा। पुराना है, बाढ़ का घोटाला हो रहा है। बाढ़ का पहले का पेंशन शेयर का आज तक नहीं गिरा है। किसी ने खोद के ले आओगे पता है को नहीं, अपराधी साबित करने की कराएंगे हम भी मांगे, विजिलेंस तो देवांगे हम भी जी बिल्कुल। अच्छा हरियाणा स्टेट विजिलेंस इसकी इंक्वायरी करे चलो जो हमारे यो वो तकबा है जो थोड़ी खुशी में ज़्यादा खुशी बना ले है, चाहे दीपावली के ऊपर तनख्वाह मिलो, होली के ऊपर तनख्वाह मिलो ना मिलो, लेकिन भाईचारा समाज इतना बढ़िया तकड़ा है कि एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। और ये कर्मचारी संघ था और कर्मचारी संघों के अंदर नेता भी आए हुए थे, मजदूर यूनियन की बात करें और भी नेता थे भाई। लेकिन बात का अगर महत्व की बात करा नेता को छोड़ के, तो महत्व ये था कि आज फिर से सफाई कर्मचारी रोड पे आ गए और फिर से वो मेडिकल में सेवा देने वाले कोरोना योद्धा ग्रुप में वो रोड पे आ गए कि हटा भी दिया और 4 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही। पता नहीं यो हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक जान किस ओर लग रही है, लेकिन है तो है, लेकिन ये लोकतंत्र की गरिमा है और लोकतंत्र की यही सुंदरता है कि आए अपना ज्ञापन दिया और अपना विरोध दर्ज करा के यहाँ से चुपचाप घर पे या ड्यूटी पे चले जाएंगे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।